वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को भरतपुर दौरे पर थे और शहर का मैराथन दौरा करते हुए विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आरबीएम जिला अस्पताल परिसर पहुंचकर नवीन भवन निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3D मॉडल के जरिए अस्पताल के नए भवन की संरचना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए ताकि क्षेत्रों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सके। तह में चली गई कांग्रेस, लेकिन अशोक गहलोत और गहराई में जाकर जांच करने की कर रहे बात। हरियाणा में जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बेहद उत्साहित है, वहीं कांग्रेस पार्टी अप्रत्याशित हार से पूरी तरह से सदमे में है। कांग्रेस हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने लगी है। कांग्रेस हाईकमान की बैठक में भी ईवीएम का मुद्दा उछला। पार्टी ने टेक्निकल कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। यह कमेटी हरियाणा के पार्टी प्रत्याशियों से ईवीएम से जुड़ी शिकायतों पर मंथन करेगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ईवीएम मामले की गहराई से जांच की बात कह रहे हैं। अब बिजली के लिए कराना पड़ेगा रिचार्ज। राजस्थान में बिजली मीटर अब स्मार्ट होंगे। जानकारों के अनुसार करीब 1,43,00,000 बिजली कनेक्शन धारकों के स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द शुरू होने वाला है। इन मीटर के लगने से बिजली उपभोक्ताओं को भी काफी अधिक फायदा होने वाला है। इसके अलावा बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी। आपको बता दें, स्मार्ट मीटर योजना के तहत पुराने मीटर पूरी तरह से हटाए जाएंगे। यह काम 27 माह में पूरा किया जाएगा। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा हुआ है और इसके कारण पूरे राज्य खलबली मची हुई है। इस मामले के 4 आरोपियों ने नया खुलासा करते हुए सनसनी फैला दी है। कोर्ट में पेश हुए चारों ट्रेनी सब इंस्पेक्टर मोनिका जाट, रेणु कुमारी, सुरजीत सिंह, नीरज कुमार ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने हरियाणा गैंग से परीक्षा के पेपर खरीदे थे। मोनिका ने 40 लाख तो अन्य ने 20-20 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। इसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। अब ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार अगले 2 दिनों में बड़ा फैसला कर सकती है। बिना पर्ची बिना खर्ची, अर्जुन राम मेघवाल ने भूपेंद्र हुड्डा पर लगाया ये आरोप। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीदों को तोड़ते हुए सत्ता की हैट्रिक लगाई है। वहीं नतीजों के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने नेतास लगाए बैठे थे कि इस बार हरियाणा में बाजी पलटने वाली थी, लेकिन बाजी हाथ से निकल गई और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। वहीं इन परिणामों के बाद भाजपा के सभी नेता कांग्रेस की लीडरशिप और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर लगातार हमला बोल रहे हैं। दरअसल राजस्थान के बीकानेर से सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा ने हर समाज में जो अपनी पकड़ बनाई है, हम हर समाज के बीच बैठे हैं। हमने हर समाज तक अपनी पहुंच पहुंचाई, इसलिए हमें जीत हासिल हुई। पायलट के गढ़ में नई कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित, डोटासरा ने लगाया पदाधिकारी। कांग्रेस ने टोंक जिले के लिए नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। कार्यकारिणी में 72 नेताओं को पद दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव ललित नूनवाल ने टोंक जिला कार्यकारिणी के गठन के आदेश जारी कर दिया है। इस कार्यकारिणी में हरिप्रसाद बैरवा को अध्यक्ष बनाया गया है और दिनेश चौरसिया को संगठन महासचिव बनाया गया है। सीपी श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं धर्मेंद्र सलोदिया और नीरज गुर्जर को प्रवक्ता बनाया गया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने मिनी सचिवालय में ली महत्वपूर्ण बैठक। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कल प्रतापगढ़ पहुंचे। प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद मिनी सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक लेकर अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, उप वन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विभिन्न विभागों द्वारा अब तक की गई प्रगति का अवलोकन किया और सुनिश्चित किया कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन हो। डॉक्टर बैरवा ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बजट में घोषित सभी योजनाओं और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज। राजस्थान के खेतों में इस समय फसल खड़ी हुई है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार किसानों को चिंतित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के 9 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि की संभावना है। अरब सागर में बने वेदर सिस्टम के असर से मौसम की मिजाज बदलने से प्रदेश के 9 जिलों में बारिश और ओले गिरने की शंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बने इस वेदर सिस्टम का असर 13 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग के 10 से ज्यादा जिलों में 13 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है।
गीले और सूखे ट्रैक पर दौड़ी वंदे भारत मेट्रो रेक। वंदे भारत मेट्रो रेक का ट्रायल शुक्रवार को कोटा से सवाई माधोपुर स्टेशन के बीच किया गया। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम रोहित मालविया ने बताया कि इस दौरान अप और डाउन दिशा में अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल किया गया है। ट्रेन के सभी प्रकार के ब्रेक लगाकर ब्रेकिंग परीक्षण विभिन्न तकनीकी मानकों के विश्लेषण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान सभी कोचों के समान रूप से यात्रियों के भार के वजन के बराबर वजन रखकर लोडेड स्थिति में परीक्षण किया गया। आरएसएस का पद संचलन। भैयाजी जोशी बोले, भारत को विभाजनकारी ताकतों से नहीं आंतरिक बुराइयों से है खतरा। विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने त्रिवेणी नगर में पद संचलन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के पूर्व कार्यवाहक सुरेश जोशी ने कहा कि भारत को विभाजनकारी ताकतों से नहीं बल्कि आंतरिक बुराइयों से खतरा है। उन्होंने जाति और राज्य के आधार पर समाज को बांटने का अपराध बताया और एकता की अपील की। तमिलनाडु में बड़ा ट्रेन हादसा, आपस में टकराई दो ट्रेनें। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के कवरापेटे रेलवे स्टेशन पर दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। मालगाड़ी से टकराने के बाद दरभंगा एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद दरभंगा एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग भी लग गई है। केंद्र सरकार भारतीय सेना के लिए खरीदेगी 20,000 नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के लिए 20,000 से अधिक नई पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है। एटीजीएम के साथ 1500 लॉन्चर और सिमुलेटर खरीद पर भी काम चल रहा है। इसका उद्देश्य टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए सेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। टमाटर हो रहे लाल, 140 रुपए किलो तक बिक रहा। त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सबसे ज्यादा आग टमाटर के दाम में लगी है। जो टमाटर आज से 1 महीने पहले 20 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वही अब 100 से 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। सब्जी व्यापारियों के मुताबिक डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने के चलते टमाटर लाल यानी महंगा हो रहा है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी नेशनल हाईवे पर हमसफर पॉलिसी लागू होगी, मिलेगा फायदा। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब सफर करना अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनने जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने हमसफर पॉलिसी की शुरुआत की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 अक्टूबर को इस नीति को लागू किया, जिसका उद्देश्य हाईवे पर यात्रियों को शहर जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस नई पहल के तहत यात्रियों को सफर के दौरान बुनियादी जरूरतों के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमसफर पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4 प्रमुख सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान आवश्यक सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। राहुल गांधी से चुनेगा नेता प्रतिपक्ष का पद। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी के अनुसार इंडिया गठबंधन विपक्ष के नेता के पद पर राहुल गांधी की जगह दूसरे नेता को बिठाने के लिए मंथन कर रही है। बीजेपी ने कहा कि अगर गठबंधन को लगता है कि राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ये बदलाव जरूर करना चाहिए। बीजेपी के दावे पर अब इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।